हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ अलजब्रा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को पूरा समझेंगे। उसके मेन कॉन्सेप्ट को, उसके सारे प्रैक्टिस सेट, पांचों प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। और उसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स उसको करने के लिए। और पूरे चैप्टर को ऑल ओवर उसका एम क्या है और उसके फुल मार्क्स कैसे स्कोर्स कर सकते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एट द लास्ट मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगी जिससे आपके फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो आप शुरू से लेकर एंड तक का देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी अगर छूट गया तो बहुत कुछ आपका मिस हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन, चैप्टर का नेम क्या बोलता है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब 1, पावर ऑफ 1, पावर 1। क्वाड्रेटिक होता है तो 2 होता है उसका पावर। तो यहाँ पे क्या है हमारा? लीनियर मतलब इसमें जितने भी हम लोग के एग्जांपल्स है इसमें सारे पावर 1 है, ना ही यहाँ पे स्क्वायर है, ना ही 3 है, क्यूब है, नहीं कुछ और है। तो हमारे पास क्या है? सब में पावर 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो पावर 1 है। तो इसमें और दो चीज़ें क्या जानने की ज़रूरत है? दो चीज़ क्या? एक वेरिएबल और एक कोएफिशिएंट। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्स एंड वाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल आपका नाम भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम ही उसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक छोटी सी कहानी बताऊँगी। मेरी सिस्टर थी जो लास्ट 2022 टू 23 मतलब दिस ईयर उसने पास किया। तो वो बता रही थी, मतलब पूरे उसको मैथ्स तो ऑलरेडी उसको डिफ़िकल्ट लगता था, और ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल उसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। एट द लास्ट उसको समझ में आएगा ये पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो लास्ट में उसको समझ में आया। तो आपके साथ ये ना हो तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ, और कैसे क्या सॉल्व करते हैं वो सब कुछ आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट नंबर्स होते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे 3 है कोएफिशिएंट और वेरिएबल A है। यहाँ पे 5 है कोएफिशिएंट और यहाँ पे B वेरिएबल। तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट पूरे चैप्टर में आपको यही सब सुनने मिलेगा, क्या वेरिएबल्स है या कोएफिशिएंट। मैं नंबर भी बोल सकती हूँ, तब ये ध्यान में रखना है। तो हाँ, तो अब इस चैप्टर का एम, इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का एम एक ही है। क्या? हमको x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ मतलब उसके नंबर्स, उसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू क्या है एट द एंड। कुछ भी करके ग्राफिकल मेथड होगा, ग्रामर्स रूल होगी, वर्ड प्रॉब्लम होगा, और सबसे पहले ऐसे ये नॉर्मल इक्वेशंस होंगे और उसके थ्रू हमको x और y की लास्ट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x और y भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, या आप जो भी चाहे वो डाल सकते हो। बट आपके इसको मतलब एग्जामिनर जो भी चेक करेगा पेपर, उसको पता होना चाहिए ना आप क्या यूज़ करते हो। लेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप दूसरा नाम यूज़ कर रहे हो तो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है ना, क्या बोला है? उससे पहले क्या बोला है हमने? हमारा एम क्या होगा इसमें, ये प्रैक्टिस सेट में हमारा एम होगा क्या? हमको कोई एक मैचिंग एनी वन ऑफ द वैल्यूज़, वेरिएबल का वैल्यू मतलब या तो a या x और y, AB या किसी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मैच हो रहा है 5 और 5b, दो इक्वेशंस है। इक्वेशंस किसको बोलते हैं? इक्वेशंस जिसमें इज इक्वल टू हो। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, मतलब a और b। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे x और y है। तो वेरिएबल्स 2 है, उसको क्या करना है? किसी एक ही वैल्यूज़ को मैच करना है। जब हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है उस इक्वेशन में। अगर साइन डिफरेंट है और वैल्यूज़ हमने सेम कर दी, मतलब कोई ट्रिक लगा के, या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मैच वन ऑफ द वेरिएबल की वैल्यूज़ को। तो
इसमें ऑलरेडी हम लोग को मैच किया गया है 5b एंड 5b, बट उनके साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम है मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे साइन सेम है इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम साइन तो आप याद रखना, सेम अगर साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड कब करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे जब सेम साइन होगा। तो एडिशन कब होगा, जब डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन। तो यह आप याद रखना, सेम साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस हो सकता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, एडिशन जब हम डिफरेंट साइन यूज़ होगा, प्लस और माइनस 2 हो गया, और वैल्यूज़ को तो ऑलरेडी हम लोग मैच कर ही रहे हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो जब होगा ओके, तो इसका डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी वो किया है, तो आप ये ऑलरेडी सॉल्व किया, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको पता है। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, तो 1.2 में क्या है, 1.2 ग्राफिकल मेथड है। क्या है, ग्राफिकल, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब हमको ग्राफ लेना पड़ेगा और उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर फाइनल हमको x और y की क्या वैल्यूज़ मिली वो पता करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास ऐसे इक्वेशंस होंगे जहाँ पे दिया है x + y = 6, x - y = 4। तो ऐसे इक्वेशन डालना है, और उसके बाद हमको उसका टेबल क्रिएट करना है। टेबल जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, x y और x, y ये कोऑर्डिनेट्स है, और अभी मैंने ना रैंडमली कोई भी नंबर लेना है आपका। आप अगर चाहे तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो ये मैंने 1 2 3 लिया। अब क्या करना है, अगर ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको सॉल्व करके देखती हूँ। x की जगह पे 1 डालूँगी, x + y = 6, तो हम पुट कर रहे हैं x = 1, तो 1 + y = 6, y = 6, यहाँ पे प्लस था, = के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 = 5। हमारी y की वैल्यू आ गई 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 5, तो 1, 5। ये 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। ये कैसे ग्राफ बनाएंगे, हम ऑलरेडी पहले हम क्या करते थे, ऐसे पूरा ग्राफ होता था, और ऐसे हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स करते थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, ऐसे हम ड्रॉ करते थे। बट हमको इसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली के लिए, ये चैप्टर के लिए हमको ऐसे 4 में डिवाइड करना है, बीच में से, मिडल में से हमको डिवाइड करना है, और फिर ऐसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आंसर्स जो भी आएगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आने के चांसेस भी होते हैं। तो उसके लिए हमको सारे चारों कॉलम्स की ज़रूरत है। यहाँ पे है ना, पहले हमको ये वाला कॉलम जो हम लोग ऐसे यूज़ करते थे पहले, कोई और चीज़ के लिए, अगर मैप बनाओ, ज्योग्राफी में हो, तो ऐसे हम लोग बनाते। बट यहाँ पे मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, चारों बनाएंगे, 4 डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉलम प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये सारे बहुत सारे और डिटेल में वीडियो बनेगी, बट ये थोड़ा ऊपर ऊपर जान लीजिए आप लोग, ये प्लस माइनस और ये सब। तो ये है ना, 3 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको शेयर भी करूँगी। ये 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें आपको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 अलग अलग इक्वेशन के कॉलम्स हैं। यहाँ पे देखो, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। इसमें मैं पहले वाले इक्वेशन नंबर 1 को मैं इस कॉलम में सारे उसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। उसके बाद दूसरा इक्वेशन ये वाला मैं इस कॉलम में, इस जो भी मैंने बनाया है उसमें पुट करूँगी। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ को मैं ग्राफ में पुट करके इंटरसेक्ट की पॉइंट, जो भी उसमें बीच में इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे हमारा फाइनल वैल्यूज़ ऑफ x, y। हमारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा मेन एम है ये दोनों की वैल्यूज़ को पता करने के लिए। तो ये होगा, और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे कुछ भी तिगड़म लगा के बस हमको ये लाना है कि हमको x एंड y की वैल्यूज़ को मिल जाए। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आ गया है, प्रैक्टिस सेट 1.3। इस प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में।
2 मार्क्स के लिए पक्का है। या तो फिर ऐसे अगर क्वेश्चन आए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, तो हमको ये 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है। तो ये पूछा भी था, मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर देखा है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होंगे। ओके, तो ये आया। सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आएंगे। डिटर्मिनेंट ऐसे करके इसको क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये आएगा ही आएगा 2 मार्क्स के लिए। जो भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें ग्रामर्स रूल तो बहुत आया, ये प्रैक्टिस सेट से बहुत आए क्वेश्चंस। ग्रामर्स रूल स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है इम्पॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे। इसको क्या है, हमारे ग्रामर्स रूल का ये है कि हम ऑलरेडी 2 हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए द प्रैक्टिस सेट। उसमें हमको क्या करना है, एक्स और वाई वेरिएबल और कोएफिशिएंट को साथ में लेकर सॉल्व करना है। बट ग्रामर्स रूल ऐसा है क्या, उसमें सिर्फ हमको कोएफिशिएंट नंबर्स को लेके सॉल्व करना है, उसकी वेरिएबल्स को लेकर नहीं। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 B1 और C1, फिर A2 B2 C2। क्यों, 2 इक्वेशन है, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज़ है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज़ है। ओके, तो ये 2 इक्वेशन हो गया। अब ये हो गया इसका नंबर, मैं इसको आपको अलॉट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे A1 की जगह पे ये आएगा 3। यहाँ पे 3 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स है, वैल्यूज़ है, कोएफिशिएंट है 3 -4 एंड 10। यहाँ पे 4 + 3 एंड 5, ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। 3 -4 10 और 4 + 3 5, ये हो गया। हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना है और फिर उसके फॉर्मूलाज भी बनेंगे। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ उसके। ये है उसका फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए उसका शॉर्टकट D, और उसका फॉर्मूला A1 B1 A2 B2, ये फॉर्मूला है। ये आप पूरे चैप्टर में सिर्फ यही प्रैक्टिस सेट से फॉर्मूला बनेंगे। फॉर्मूला सिर्फ यही इसमें है, और बाकी सब में कॉन्सेप्ट लगेगा और हमको लास्ट की वैल्यूज फाइंड आउट करने। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस सेट भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें फॉर्मूलाज भी है। कितने फॉर्मूला है, 5 ही है। पहले तो हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट, उसका फॉर्मूला A1 B1 जो मैंने अभी आपको बताया है। A1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, B1 C1 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने बताया। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ X, डिटर्मिनेंट ऑफ Y, और फाइनल वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने सेट बोला है, गोल और एम हमारे पूरे चैप्टर का X और Y। तो उसकी फॉर्मूला लगेगी डिटर्मिनेंट ऑफ dx अपॉन D dy अपॉन D। तो हम अगर सोचेंगे कि ये वाली वैल्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता, बस x और y की वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट रख रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको लास्ट में दोनों फॉर्मूलेज में हमको D की तो वैल्यू लग ही रही है। ओके, तो हमने क्या देखा, फॉर्मूला D, डिटर्मिनेंट A1 B1 A2 B2, D ऑफ x में। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या, अभी हमने क्या लिखा यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, ये वाली x के कॉलम है, ये y का कॉलम है, और ये वाले नंबर z हम लोग समझ लेते हैं z। तो ये जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो फॉर्मूलाज कि क्या, जब x की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ x आएगी तो ये वाले इसको रिप्लेस करके इसको डालेंगे, इसको हटाएंगे और इसके बदले ये डालेंगे C1 C2, A1 A2 की जगह पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तब। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ y फाइंड आउट करेंगे तब हम लोग इसकी जगह पे B1 एंड B2 की जगह पे C1 और C2 डालेंगे, मतलब ये रिप्लेसमेंट का काम करेगा। इसके हर जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे x और y, तब रिप्लेस होके उसकी जगह पे x या y की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके C1 एंड C2 लिखेंगे हम लोग। और फिर फाइनली हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट y। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लस माइनस और ग्रेटर नंबर की साइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रेटर नंबर की साइन, प्लस माइनस की साइन, अगर आप थोड़ा भी मिस करोगे या कुछ भी रॉन्ग करोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
और एक चीज़, आप अगर फॉर्मूला के बिना सॉल्व करोगे, मैंने एक बार मिस्टेक किया था, मैंने खुद से ट्राई किया था, मुझे पूरी वीडियो बनाया, बट मैंने क्या किया था, फॉर्मूला नहीं लगाया था, मतलब मेरे को लगा कि हाँ हो जाएगा, बट क्या हुआ था, मैंने इधर B1 एंड B2 की तो वैल्यू डाली और यहाँ पे C1 एंड C2 डायरेक्ट वैल्यूज़ डालने की वजह से मेरा पूरा आंसर, मतलब आंसर करेक्ट आया बट साइन में डिफरेंस आया, उसकी वजह से पूरा आंसर रॉन्ग और मेरी पूरी मेहनत पानी में गई। तो आप ये मत करना, फॉर्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला के बिना बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, ये वाली रिप्लेसिंग वाली, और अगर एक चीज़ वो हो गई, मिसिंग हो गई, तो यहाँ पे भी फ़र्क आएगा, तो पूरे आंसर में ही फ़र्क आएगा। तो आप फॉर्मूला डालना भूलना नहीं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 में क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें क्या है, हमको एक तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आता है 1.4। इसमें क्या है, हमको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमको ऐसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में फ्रैक्शंस में आपको इक्वेशन मिलेंगे। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, इजीली कैसे करना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे उसको, x एंड y, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है उसको पहले सेपरेट करेंगे। सेपरेट इन द सेंस हम लोग को 2/x है माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, तो उसको क्या करेंगे, 2 को सेपरेट करके 1/x, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 ही होता है ना, तो 1 आएगा, 1/x माइनस 3, तो मतलब ये सेपरेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम 8 को सेपरेट, 5 को सेपरेट करके एक वैल्यूज़ कॉमन निकाल रहे हैं, क्या 1/x, यहाँ पे भी 1/x, 1/y, यहाँ पे भी 1/y, तो ये कॉमन चीज़ें निकल गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग 1/x बाई a। यहाँ पे आप x भी डाल सकते हो बट वो कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे x नहीं डालना है, यहाँ पे ABCD PQR कुछ भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे a, और उसके बाद 1/y को रिप्लेस करेंगे बाई b। ये सिर्फ चीज़ें थी जो इसमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहले तो सेपरेट कर लेते हैं 10 को, 10 और फिर 1/x प्लस वाई प्लस 2 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरा क्या होगा, 15 1/x प्लस वाई माइनस 5 1/x माइनस वाई, तो ये कॉमन चीज़ें निकल गई, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। तो क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 1/x प्लस वाई बाय a एंड 1/x माइनस वाई बाय b, ऐसे रिप्लेस करना है। और पूरे प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही रिप्लेस करके फिर a की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू, उसके बाद में फिर से इन द लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो मेन एम हमारा घूम फिर के जितने भी एक्सरसाइज हुआ हो, हमारा मेन एम होता है x एंड y की वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करना है। अभी नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है प्रैक्टिस सेट 1.5। तो इसमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा था, क्या ये 2 क्वेश्चंस आ रहे, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ऑलरेडी फॉर्म हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में। तो क्या है, सबसे पहला तो ये, सम ऑफ द फादर्स एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present age. तो क्या है, हमको ये वर्ड में दिया है, हमको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो पहले है ना, हमको कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस को साथ में लेकर कर रहे हैं, साइमल्टेनियस 2 इक्वेशन को साथ में लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन 1 क्या होगी, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला नहीं है, 3rd नंबर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एज वाला, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। कंडीशन नंबर 1 क्या होगी कि सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ द, पहले तो लेट करना पड़ेगा कौन फादर है कौन
उसका सन है, तो फादर हम लेट कर देते। फादर मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इसमें बहुत आपको अच्छे से लिखना मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्कोर फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत डिटेल में उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इक्वेशन के नाम दिखना पड़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फादर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिनोट करते हैं, और एंड सन को हम वाई डिनोट करते हैं। अब क्या करेंगे, सम ऑफ द फादर मतलब प्लस सम ऑफ द फादर्स मतलब एक्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो ट्वाइस मतलब 2y, वाई हमने सन को लिया है तो y 2y इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 70, सम मतलब प्लस, x मतलब फादर, और y मतलब 2, और एज ऑफ हिज सन, सन मतलब 5। तो ऐसे हमको डिकोड करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम को, और फिर उसके इक्वेशंस बनेंगे, और फिर लास्ट में उसकी x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन 2 क्या बोलता है वो देखेंगे हम। कंडीशन नंबर 2 क्या है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज़ 95। तो ये क्या है, डबल करने बोल रहा है, किसकी एज को, फादर की एज को, तो डबल मतलब 2x डबल। फिर क्या बोल रहा है, डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड मतलब प्लस टू द एज ऑफ हिज सन, तो y, यहाँ पे ना ट्वाइस बोला है ना थ्राइस बोला है, सन बोला है ओनली, तो हम क्या करेंगे y, सन मतलब y इज इक्वल टू 95। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। और अभी बोला है प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो, मतलब x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। तो लास्ट में हम वो करेंगे, और इसमें भी वैसा ही है, दो कंडीशन, एक स्मॉलर एक बिगर नंबर है, उसके बाद फिर नंबर क्या है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो इससे हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी वो इम्पॉर्टेंट चीज़, वो थी क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, जो कि आप अगर सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स स्कोर करने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर खोल के देखा है, उसमें सारे मैंने इम्पोर्टेंट मतलब सभी क्वेश्चन मैंने उसको आपको PDF किया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। तो वो अगर आप सॉल्व करते हो, अगर आपको चाहिए कि मैं उसको सॉल्व करके बताऊँ, तो आप कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना अगर वो मैथ्स में वीक है और उसको बहुत डर लगता है मैथ्स में अगर, तो आप प्लीज़ शेयर करना मेरी वीडियो। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।